नमस्कार, मैं हूं सौरभ बोरासी। आप देख रहे हैं फिश फार्मिंग इन लो कॉस्ट चैनल। आज का वीडियो जो है वो लाइव सॉल मछली, लाइव मुरेल मछली कैसे ट्रांसपोर्ट होती है उस पर है। पहले मैंने आपको कई बार बताया है कि जो मुरेल की हार्वेस्टिंग करते हैं हम, तो उसे बहुत लंबा भी हम दूरी पर भेज सकते हैं और वो बिना कोई टेंशन के चली जाती है लाइव, जिससे कि हमें अच्छा प्राइस मिल जाएगा। अगर हमारे लोकल मंडी में मार्केट सही नहीं है तो हम उसको 1000-2000 किलोमीटर तक का सफ़र करवा सकते हैं। पानी बदलना पड़ता है बीच में थोड़ा थोड़ा, ताकि पानी साफ़ रहे। बाकी मुरेल जो है वो पहुंच जाती है। तो आज हमारे यहाँ से जो फार्मर्स हैं उनका माल जो है लोड हो रहा है, होता है, और जो पुराने हो चुके हैं तो उन सबको एक ही वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये जो है मुरेल को हम ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं। आप भी देखिएगा और देख के जो है कुछ सीखिएगा इसमें कि आप कैसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुरेल के लिए जितनी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है वो समय समय पे हमारे चैनल पे आती रहती है। इंडिया में अगर मुरेल का बच्चा कहीं पे भी आपको चाहिए हो, आप मुझे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप करके आप अपनी लोकेशन, अपना क्वांटिटी और अपना टाइम ये आप बताएं, तो उस हिसाब से जो है हम बात करके आगे जो है डील कर सकते हैं। चलिए वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। माल को सबसे पहले क्या होता है कि पकड़ लिया जाता है। टैंक वगैरह में फार्मिंग जब करते हैं, या अगर आपकी मिट्टी के तालाब में भी फार्मिंग है, तो सबसे पहले तो आपको मछलियों को पकड़ के हापा में डालना होगा। तभी आपको पता लग पाएगा कि कितनी मछलियां हैं और कितनी गाड़ी में हमें कितने कुंटल, कितने टन माल भेजना है। उस हिसाब से आप पहले से ही मछली को पकड़ के रखें। अगर आप सोचिए कि गाड़ी पहले आ जाए और उसके बाद हम जाल लगाएं और फिर हम माल को पकड़ें, मछली को पकड़ के फिर लोड करें, तो काम खराब हो जाएगा। तो पहले आपको जो है पहले माल को पकड़ना है, हापा करना है, कितना माल आ गया है पकड़ में, उस हिसाब से आपको गाड़ियां जो हैं वो लगवानी है। तो ये पहले टैंक से पूरा टैंक सुखा के ये फार्मर ने पूरा माल को पकड़ के और हापा में डाल लिए हैं, जिससे कि इधर उधर ना भागे। ये मुरेल में यही एक सबसे अच्छी बात होती है कि ये बिना पानी के भी घंटों जिंदा रह सकती है, जिससे कि हम आराम से इसको हैंडल कर सकते हैं। ये सुविधा दूसरी मछलियों में बहुत रेयर मिलती है, वो जल्दी मरती हैं, लेकिन मुरेल जो है इसका मरना इतना आसान नहीं है। ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और मरता भी बहुत ही मुश्किल से है, इसीलिए ज़्यादा दूर तक सरवाइव करके जा पाता है, जिसका फ़ायदा जो है हम फार्मर को उठाने के लिए बोलते हैं कि जब ये इतना दम मारती है तो फार्मर क्यों इसका फ़ायदा ना उठाए। इसका फ़ायदा उठाना चाहिए कि ये इतना जिंदा रहती है तो इसको दूर तक भेजें, इसको लिमिट ना रखें। नो लिमिट की फिश है ये, आप कहीं पे भी इसको भेज के आप जो है अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। ये माल को पहले हापा करके रख दिया गया है। अभी थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है क्योंकि रात में गाड़ी भराएगी और गाड़ी को सफ़र करना है 24 से 30 घंटे के आसपास। तो अभी कुछ अंधेरे का भी सामना करना पड़ेगा। मैं चीज़ें एक एक करके आपको दिखाता जाता हूँ। ये माल है जिसको पकड़ के हापा कर दिया है और पानी भरा जा रहा है, जिससे कि माल की कंडीशन हो जाए। फिर इसको किस तरीके से माल को पकड़ के तोला जाएगा। ये पूरा तिरपाल लग के इस पे पानी भरा रहा है। 1 फीट पानी भर के अब जो है वह माल भराना चालू करेगा। ये उत्तराखंड की गाड़ी है। चलो डालो।
थोड़ा नीचे से उठवाना है। पकड़ के रखिए। यहाँ मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक से मछली जो है वो नीचे से दिख पाए। असल में जो मुरेल होती है, मुरेल बहुत ज़्यादा म्यूकस छोड़ती है, तो आसान भाषा में इसमें बहुत ज़्यादा चिकनापन रहता है, स्लीपी रहती है। इस वजह से जो ये वाइट जो झाग दिख रहा है, ये वही म्यूकस छूट रहा है और ये ऊपर आके जो है वो देखने के लिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। बाकी ठीक है, अब जो भी है इतना ही देख पाएंगे पास में जो फ्लैश लाइट से। अब जो है वो ये दूसरा जगह का माल है जो दूसरी गाड़ियां भरा रही हैं। ये दिन में गाड़ी भराई है और पिछली वाली जो थी वो रात में पूरी भरा के वो चली गई। अब जो है ये दिन में भराएगी और दिन में जो भी शूट है वो आपको दिखने को मिल पाएगा। जैसे इस तरीके से यहाँ पे भी जो है बड़े तालाब से इकट्ठा करके जो मुरेल है, सोल मछली है, इसको एक छोटे टैंक में डाला जा रहा है। ये एक दिन पहले की प्रोसेस है। माल जैसे जिस दिन जाना है उसके एक दिन पहले पकड़ के एक निश्चित कर लिया जाता है कि इतने टन माल, इतने क्विंटल माल जो है वो जाना है, तो उसे पकड़ कर रख लिया जाए एक टैंक में। जिससे क्या होता है कि पेट के अंदर जितनी भी खाना या कुछ भी दूषित पदार्थ या जो भी मछली तालाब में खा लेती है, तो उसे वो उल्टी कर दे, उसे वो निकाल दे। तो इसके लिए एक दिन पहले आप टैंक वगैरह में रख दें पकड़ के, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ज़्यादा लंबी दूरी के लिए ये काम आता है। और ये जो है अब वीडियो जो है ये अब गाड़ी लोड हो रही है। तो गाड़ी लोड होने के टाइम पे क्या होता है कि अलग अलग थोड़ा बहुत साइज़ जो है, जो बड़ा है जो उसको अलग, और जो छोटा है उसको जो है वो अलग करते हुए ये जो फार्मर हैं वो दिखा रहे हैं कि जो थोड़ा छोटा है लगभग 500 ग्राम से नीचे का, उसको अलग कर दे रहे हैं। जो 500 ग्राम से ऊपर का है उसे अलग कर दे रहे हैं और ट्रक में, ताकि अलग अलग जा पाए। तो छोटे के अलग, बड़े के अलग, सबके अलग रेट मिल पाएंगे। ये फार्म है उतनी लंबी से, और ये टैंक था जो टैंक से पूरा माल लोड हो रहा है। और कुछ कम पड़ गया था इस जगह पे माल, तो फिर डायरेक्ट जो है वो तालाब से भी कुछ क्विंटल माल जो है वो निकाल के डाला गया। ये देखिए, इसमें भी जो है तिरपाल जो लगा के और ऐसे पानी भर के, 1 फीट पानी जो है पर्याप्त है। ये डिपेंड करता है दूरी क्या है, दूरी के हिसाब से। और ये जो है माल को, बड़ा माल जो है वो बाहर, और हापा में जो है वो जो छोटा था वो हापा के अंदर डाल दिया गया है, जिससे कि अलग अलग साइज में मंडी में माल बेच पाएँ। ये वाइट तिरपाल है, दिन है तो आप अच्छे से देख पा रहे होंगे मछलियाँ जो हैं वो बहुत अच्छे से घूम रही फिर रही हैं। और इस टाइम पे जब कुछ लोडिंग अनलोडिंग में थोड़ी बहुत मछलियाँ तो मरती हैं, 5-10 किलो, तो उसको जो है आप निकाल के लोकल मंडी में बेच सकते हैं तुरंत में। अब समय समय पे जैसे जैसे लोड हो रही गाड़ी, तो बीच में कुछ कुछ मछलियाँ जो हैं वो मरती भी है इक्का दुक्का, तो उसे निकाल के अलग रखना। और जो छोटा है, ये छोटा छांट के अलग से वो हापा में डाल के ले जाया जा रहा है। बड़ा अलग है, छोटा अलग है। ये व्यापारी की डिमांड थी कि 2 साइज़ अलग अलग करके दिया जाए। अब वो बात पे डिपेंड रहता है अलग अलग। अब ये गाड़ी जो है ये कंप्लीट हो चुकी है और इसे आगे करके इसका पूरा डाला वगैरह अच्छे से पैक करके निकाल दिया जाएगा, ताकि दूसरी गाड़ी जो खड़ी है उनको आने का रास्ता जो है क्लियर रहे। तो ये रास्ता साफ़ करने के लिए इसे आगे बढ़ा दिया गया। इस तरीके से हमारे द्वारा दिए गए जहाँ पे भी बच्चे होते हैं
अगर फार्मर चाहे तो उसको जो है वो सेलिंग में भी मदद मिलती है, लेकिन समय आता है उसका, तभी इसकी डिमांड होती है और तभी इसका प्राइस भी ज़्यादा मिल पाता है। अगर साल के कोई दूसरे सीज़न अन सीज़न में अगर बेचा जाए तो रेट भी कम मिलते हैं और साइज़ भी कम रहेगा तो और कम मिलेगा। तो उस टाइम पे फार्मर की मदद जो है हम उतना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो फार्मर को हम रोकते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा घाटा होगा, लेकिन समय जब आएगा तो फ़ायदा लगेगा। बट अगर फार्मर नहीं रुक पाएगा तो वो हमारे बस का नहीं रहता है। बाकी हम जब बच्चा देंगे तो पूरा ही उसका कल्चर का टाइम में क्या होना है, क्या बीमारी है, किस तरीके से उसको बड़ा करना है। बड़ा करने के बाद अगर फार्मर के पास खुद के बायर हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होते हैं बायर तो फार्मर हमसे मदद मांगता है कि हमें जो है बायर चाहिए, तो हम प्रोवाइड कराते हैं उसको बायर। ऐसा नहीं, यहाँ पे किसी भी जगह पे हो फार्मर, वहाँ उसके नियरेस्ट जो बायर होगा या मंडी में जहाँ पे माल बिकना वाला होगा, तो वहाँ पे उसको बता दिया जाएगा कि आप वहाँ पे जाइए और वहाँ आपका माल जो है वो अच्छे खासे दाम पे बिक जाएगा, उसको सजेशन देते हैं। तो ये हमारी तरफ से जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी और ये सब चीज़ें होती हैं। अगर हमारे यहाँ से बच्चा जो है वो फार्मर ले रहा है तो ये सारी सुविधाएं जो है उसके साथ फ्री मिलती हैं। तो क्योंकि अगर ये चीज़ें हम नहीं करेंगे तो फार्मर जो है वो नेक्स्ट टाइम जो है वो उठ नहीं पाएगा, वो फिर से फार्मिंग नहीं कर पाएगा। तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है, हमें एक बार करने के बाद उसे बार बार फार्मिंग करवानी है, ताकि उसका भी फ़ायदा हो, हमारा भी हो, सबका हो। फार्मर का फ़ायदा होगा तो हमारा होगा। तो इस विषय को लेके हम चलते हैं। तो अगर आपको मैं दोबारा बताता हूँ कि अगर सीड वगैरह की ज़रूरत हो तो आप बेझिझक आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए दिए गए नंबर पे, और बाकी का जो है हम व्हाट्सएप पे बात हो सकती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छी चीज़ लेके आएंगे। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।